नमस्कार। वही आपका चैनल एक्सप्लेन नॉलेज आर के वाई, वही आपका आर के यादव और वही आपका स्वागत। जैसा आपने थंबनेल पढ़ा, आप सही वीडियो पे आए हैं। आप एनपीएस में हैं, इसलिए आपने थंबनेल पढ़ के यहाँ आप आए हैं, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। सबसे पहले बात करता हूँ न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन सिस्टम भी बोलते हैं, न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं। बाद में इसका नाम नेशनल पेंशन स्कीम हो गया है। तो मैं एनपीएस की बात करता हूँ। एनपीएस क्या है, हमारा कितना पैसा कटता है, कहाँ जमा होता है, वो पैसा इंक्रीज होकर कितना पर ईयर कितना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, और उस इंटरेस्ट को हम जैसे एक मोटा मोटी बाय डिफॉल्ट आपका पैसा जो हमारा पैसा कटता है 10%, और गवर्नमेंट जो 14% ऐड करती है, वो टोटल पैसा हमारा गवर्नमेंट की 3 स्कीम में जमा हो रहा है बाय डिफॉल्ट, एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई। लेकिन यदि आपने चेंज किया होगा अपना पीएफएम बोलते हैं, पोर्टफोलियो फंड मैनेजर, यदि आपने चेंज किया होगा तो आपका पैसा इसके अलावा 8 या 9 पोर्टफोलियो फंड मैनेजर और हैं, आप उसमें अपना चेंज कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड और स्टॉक मार्केट में लगाती है। इक्विटी बोले तो स्टॉक मार्केट बोल दो या इक्विटी बोल दो, उसमें पैसा लगाती है। उसमें फिलहाल गवर्नमेंट यदि बाय डिफॉल्ट आपने चेंज नहीं किया होगा तो आपका 85% पैसा इक्विटी में सिक्योरिटी बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगा हुआ है, और 15% पैसा आपका इक्विटी में लगा हुआ है। मतलब जहां 14% रिटर्न मिल रहा है पर ईयर, वहां आपका सिर्फ 15% पैसा लगा हुआ है, और जहां आपको 9% मिल रहा है, वहां आपका 85% पैसा लगा हुआ है। अब हम इसको 50-50 कैसे कर सकते हैं, 75-25 कैसे कर सकते हैं, 40-60 कैसे कर सकते हैं। मतलब आप पोर्टफोलियो फंड मैनेजर पीएफएम आपका चेंज कर सकते हैं, उसके द्वारा आप अपना चेंज करके अपना स्कीम, ऐसी स्कीम चूज कर सकते हैं जिससे आपको अपना वार्षिक रिटर्न 14 से 15% मिल सकता है। मतलब कम से कम 14% तो आप मान के चलो। इसी पे ये वीडियो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वीडियो मैंने बनाया था, आप जरूर चेक करिएगा, और चेक करके ही नहीं, आप जरूर देख के आप पीएफएम अपना जरूर चेंज कर लीजिएगा। मैंने अपना चेंज कर लिया है और बाकियों से मैं लाभ उठा रहा हूं, और बहुत से लोगों ने चेंज भी किया है और वो लाभ उठा रहे हैं। ये 2019-20 में आया था, उस समय ये वाला जिन्होंने 19-20 में कर लिया था उन्होंने बहुत फायदा उठाया है। आप भी जरूर चेंज करिएगा। अब फिलहाल बात करता हूं मैं इस थंबनेल की, इस वीडियो की। जैसा कि आपको पता है, एनपीएस में अपना बेसिक पे और डीए, मतलब बेसिक और महंगाई भत्ता जितना भी होता है उसका 10% गवर्नमेंट ऐड करती है। इसके अलावा वो हमारा कटता है और उसमें 14% गवर्नमेंट ऐड करती है। अब ये हमारा पैसा चलो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, करके मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और ज़रूरतमंद को शेयर जरूर करिएगा। जैसे मैं बता रहा था, हमारा 10% पैसा बेसिक प्लस डीए का 10% जितना भी होता है, मान लो 100 रुपये हुआ, वो 100 रुपये गवर्नमेंट ऐड करेगी, उसमें 140 रुपये गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऐड कर देगी। 100 रुपये हमारा, 140 गवर्नमेंट का, मतलब पर ईयर पर मंथ आपका 240 रुपये हो गया। अब इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देती गवर्नमेंट। जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें जितना भी आपका कटता था, आपका जो बेसिक पे था उसका मैक्स 90% तक आप कटवा सकते थे। उसमें पर ईयर गवर्नमेंट 3.546 के आसपास आपको इंटरेस्ट देती थी, और लास्ट में आपका जितना भी अमाउंट जमा हुआ उसमें एन्युटी 20 लाख के आसपास वो देती थी, और कंप्लीट पैसा प्लस छुट्टियों का पैसा देकर आपको देती थी, और उसके लास्ट में पेंशन अपने फंड से देती थी। इसमें ऐसा स्कीम नहीं है। इसमें न्यू पेंशन वाली में, नेशनल पेंशन स्कीम में हमारा ही पैसा आपको गवर्नमेंट देती है। मैं बताऊंगा किस तरह। ये जितना भी आपको पैसा बताया, 10% हमारा, 14% गवर्नमेंट का, टोटली जमा हो गया। आपने 60 साल तक जमा किया। उसके बाद में मान लो आपका फंड 1 करोड़ हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर 1 करोड़ बता रहा हूं, आपका फंड मान लो 1 करोड़ हुआ। उसके बाद आपका 60%, मैक्स 60% आप पैसा निकाल सकते हैं। कम से कम आपको 40% पैसा वहां रखना पड़ेगा एन्युटी के लिए। वो मैं बताऊं एन्युटी क्या होती है, बताता हूं। 60% पैसा कम, मैक्स 60%, मतलब 60 से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते। मतलब 1 करोड़ में 60 लाख आपको तुरंत मिल जाएगा आप जिस दिन रिटायरमेंट होंगे, और बाकी 40 लाख रुपए आपका ऐसी स्कीम में लगेगा, ऐसी एन्युटी में लगेगा, जिससे आपको पर मंथ आपको एक फिक्स इनकम आती रहेगी।
तो वो 40% पैसा हमारा ही हुआ, हमें ही वो एक पेंशन के रूप में मिलेगा। और यही लड़ाई है गवर्नमेंट की और कर्मचारी की। गवर्नमेंट कहती है कि भाई वो 40% पैसा में पेंशन मिलेगी, कर्मचारी कहते हैं कि नहीं, हमें हमारा पैसा ही ना देखिए, आप अपने फंड से दीजिए। यही लड़ाई है, मोटा मोटी यही लड़ाई है। तो जो 60% पैसा एक मुश्त मिलता है वो आपका टैक्स फ्री रहता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। जो 40% जो पैसा हमने एन्युटी में दे दिया है, जो पर मंथ हमें मिलेगा आगे फिक्स इनकम के रूप में, उसमें आपका टैक्स लगता है। मतलब टैक्स स्लैब जो भी होगा उसके हिसाब से लगता है। मतलब आपकी पेंशन 50,000 रुपये हुई और 6 लाख रुपये हो गया। फिलहाल जो नई पेंशन है इसमें नया टैक्स रिजीम है, इसके अनुसार आपको 6 लाख में नहीं लगेगा, लेकिन उसके अनुसार जो भी आपको टैक्स स्लैब उस समय रहेगा उसके हिसाब से आपको टैक्स उसमें लगेगा। अब मैं बात करता हूँ एन्युटी आए बीच में। एन्युटी क्या होता है? एन्युटी एक फाइनेंस की भाषा में बोलूँ या आमतौर पे बोलूँ तो एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो आपको एक फिक्स आप एक मुश्त राशि लेके और एक फिक्स इनकम के रूप में आपको इनकम पर मंथ आपको फिक्स इनकम आपको देता रहता है। जैसे मान के चलो एक इंश्योरेंस कंपनी ही लगा लो, लेकिन एक नॉर्मल इंश्योरेंस की तरह नहीं है कि आप मर गए तो ही आपको पैसा मिलेगा। इसमें नॉर्मली आपको पैसा मिलता रहता है। जैसे आपने फिक्स इनकम में जमा कर दिया 60 लाख रुपए, आपको पर मंथ आपको उस हिसाब से रुपए मिलता रहेगा। जैसे 60 के हिसाब से मैं मोटा मोटी कहूँ तो लगभग आपको 20,000 के रुपए के आसपास मिलेगा 60 साल के बाद में, यदि आपका 60 लाख होता है तो। एन्युटी हो गया, आप समझ गए एन्युटी क्या होता है। मतलब 60 साल तक आपने ये पैसा जमा किया है, उसके बाद 60% आप पैसा अपना ले चुके हैं, बाकी जो 40% पैसा बचा वो फिक्स इनकम के रूप में आपको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में, फिलहाल 5-7 इंश्योरेंस कंपनियां गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है, उसमें आपको जमा कराना होगा। उसके हिसाब से आपको 7 तरह की एन्युटी है। मतलब 7 तरह आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये पैसा लाइफ टाइम मिले या 5 या 10 साल मिले, या मेरे मरने के बाद कंप्लीट पैसा 40% जो पैसा था वो सारा मिले, या उसके बाद वाइफ को मिले, सपोज जो भी आप सपोज करना चाहें उसको मिले, या मरने के बाद वाइफ को मिले, वाइफ को भी कंटिन्यू मिलता रहे, उसके बाद बच्चों को एक मुश्त राशि मिले। ये मैं बताऊंगा अभी कि किस तरह की 7 टोटल एन्युटी के 7 टाइप है। अब मैं बात करूं जैसे इसमें कुछ शब्द आएंगे, जैसे PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब ये पेंशन स्कीम को सेटअप करता है, उसको रेगुलेट करता है और उसको डेवलप करता है NPS स्कीम को, कि इसमें हम किस तरह जोड़ तोड़ करें, किस तरह हम आगे पीछे कुछ करके मतलब कर्मचारी और देश दोनों का फायदा हो, इस तरह इसमें अपडेट करता रहता है। एक आता है इसमें NSDL, ये सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है। मतलब जो हमारा जितना भी डाटा है, जितना भी रिकॉर्ड है वो इसके पास रहेगा NPS का, कि उस अमुक आदमी का इतना रुपए जमा है, वो इतना रुपए यहाँ है, उसका इतना रुपए यहाँ है, इस फंड में इतना रुपए है, LIC में इतना रुपए है, इक्विटी में इतना रुपए है, सब कुछ वो देखता है। एक आता है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर वही है एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट को हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे ऑटोनोमस बॉडी का हो, यूनियन टेरिटरी का हो, मतलब किसी का भी एम्प्लॉय जो अपने NPS के तहत आता है और जिसको एक यूनिक प्रैन नंबर अलॉटेड हो रखा है। प्रैन बोले तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। एक बार आपका बन गया, आपका बन गया। हाँ, ये ट्रांसफरेबल होता है यदि आप मान लो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, और उसके अलावा सेंटर से स्टेट में जाते हैं, स्टेट से सेंटर में जाते हैं, तो आपका यही एक ही रहेगा, आपका दोबारा नहीं बनेगा। दूसरा, यदि आप सेंटर से सेंटर में किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाते हैं, या स्टेट में किसी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो आपका भी यही रहेगा। मतलब आपका एक बार बन गया, उसके बाद आप स्टेट से सेंटर में जाएं, सेंटर से स्टेट में जाएं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएं, आपका यही परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर एक ही रहेगा। उसी में आपका पैसा आएगा, वही पूरा डाटा रहेगा कि आपका कहाँ से पैसा लिया, कहाँ कितना गया, सब कुछ उसी में रहता है। एक इसमें आएगा नोडल ऑफिस। मतलब ये होता है प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस बोल दो या नोडल ऑफिस बोल दो। मतलब जहां जिस हेडक्वार्टर के, जिस डिपार्टमेंट के, जिस हेडक्वार्टर के तहत आप नौकरी कर रहे हैं, उस वो नोडल ऑफिस बोलते हैं। जैसे मैं रेलवे में कर रहा हूं तो मेरा रेलवे का डिवीजन हेडक्वार्टर है, वो मेरा नोडल ऑफिस रहेगा। उसका काम क्या होता है? सब्सक्राइब को अपडेट करना, हर महीने उसका पैसा सही समय पे कटे, बराबर कटे और बराबर स्कीम में जाए, वो करना। उसमें जितना भी सब्सक्राइबर बोल दो या फिर कर्मचारी बोल दो, उसका मेल ID, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, अकाउंट नंबर सब अपडेट रखना, एड्रेस वगैरह अपडेट रखना, नॉमिनी अपडेट रखना, और मंथली कंट्रीब्यूशन है उसको अपडेट करना, और ट्रांसफर ऑफ डिटेल
फंड, जैसे मान लो मैं पहले डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली में था, तो वहां से मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, उन्होंने अपने आप यहाँ ट्रांसफर कर दिया। वो नोडल ऑफिस मेरा दिल्ली पुलिस था, उसने दिल्ली को डीआरएम ऑफिस को ट्रांसफर कर दिया। ये कम नोडल ऑफिस का होता है। एक आता है पीएफएम पेंशन फंड मैनेजर, जो मैं बता चुका हूं कि यदि आपको 60 साल के बाद में आपका जितना भी पैसा बचता है, 40% जो पैसा बचता है, 60% आपको एक मुश्त मिलेगा, मैक्स 60% मिलेगा। कम से कम आपको 40% उसमें रखना है। वो आप पेंशन फंड मैनेजर को देते हैं। जैसे उसमें LIC हो गया, UTI हो गया, SBI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI हो गया, कोटक हो गया, रिलायंस हो गया, DSP हो गया। इस तरह ये 11 के आसपास है। इसमें आपका फिलहाल 11 है, आगे पीछे होता रहता है। कोई टाइम में 3 थे स्टार्टिंग में, आपका बाई डिफॉल्ट आपका 3 में ही लगेगा, SBI, UTI और LIC। इसीलिए वो वीडियो बनाया था कि आप अपना चेंज करके अपना रिटर्न ज़्यादा ले सकते हैं। 9% की जगह आप 13-14% ले सकते हैं। आप जरूर चेक करिएगा। फिलहाल ये 11 है। आप अपना किसी भी स्कीम में आप लगा सकते हैं। वो स्कीम साल में 2 बार चेंज हो सकती है, और पोर्टफोलियो फंड मैनेजर एक फाइनेंशियल ईयर में 1 बार चेंज हो सकता है। इसके हम बोले तो उसमें ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस है। इस वीडियो में एकदम खुल के बताया हुआ, आप जरूर चेक करिएगा। एक होता है एनओटी। एनओटी आपको बता चुका हूँ। एनओटी क्या होता है, मतलब आपको 60 साल के बाद में आपको जो भी पैसा आपको जिस इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा, पोर्टफोलियो फंड मैनेजर आपको 60 साल तक देखता है। उसके बाद आपका एनओटी सर्विस प्रोवाइडर देखता है। तो एनओटी वही होता है। एनओटी सर्विस प्रोवाइडर में बता चुका हूँ, जो भी एनओटी होती है, जो भी एनोटेंट होता है, मतलब सब्सक्राइब होता है, वो जहां भी अपना पैसा जमा करे जिससे आपको एक फिक्स इनकम मिलती रहे, वो एनओटी होता है। एनओटी सर्विस प्रोवाइडर उस कंपनी को बोलते हैं। एक होता है कौन ज्वाइन कर सकता है। 18 से 60 साल का कोई भी आदमी नेशनल पेंशन स्कीम ज्वाइन कर सकता है। हाँ, 60 साल के बाद आप नहीं कर सकते। 60 साल के बाद आपको एनओटी सर्विस प्रोवाइडर आपको पैसे देगा वापस। 60 के बाद आपको नहीं कर सकते। प्राइम नंबर आपका बता चुका हूं कि एक स्टेट से स्टेट में, सेंटर से सेंटर में, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट में होता है। स्कीम बोल दिया हूं। एक्टिव और ऑक्टिव चॉइस होता है, उस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। हाँ, स्कीम चेंज वाला बता चुका हूं, आप चेंज कर सकते हैं। पोर्टफोलियो फंड मैनेजर भी चेंज करते हैं साल में एक बार। स्कीम साल में 2 बार चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट पोर्टफोलियो मैनेजर आपका UTI आएगा, LIC आएगा, SBI आएगा। जिन्होंने आपका 15% पैसा वैसे स्कीम में लगा रखा है जहाँ आपको 14% रिटर्न मिले, और 85% पैसा ऐसी स्कीम में लगा जहाँ आपको सिर्फ 9% रिटर्न मिलता है। तो ओवरऑल 9% से भी कमी मिलता है। तो ओवरऑल आपका 9% के आसपास रहता है। तो वो वीडियो जो बनाया वो आप जरूर चेक करके आप अपना पोर्टफोलियो फंड मैनेजर चेंज करिए, जिससे आपका रिटर्न ईयरली कम से कम 13, 14, 15% रहे। अब आपका नॉमिनी, हाँ 100% ध्यान रखिएगा, इसमें नॉमिनी अवश्य ऐड कर दीजिएगा। आप चाहे ऑनलाइन ऐड करिए, चाहे अपने हेडक्वार्टर जाके आपका नोडल ऑफिस है वहाँ चेंज करवाइए। बाकी आपका NSDL की वेबसाइट आप जाएंगे, आपका पैन नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो आपका कंप्लीट उसमें डिटेल आएगी। आप नॉमिनी जरूर ऐड करके रखिएगा। बहुत सा पैसा अटका पड़ा है गवर्नमेंट के पास में, जिसमें कोई नॉमिनी नहीं होता है। यदि आपने नॉमिनी ऐड नहीं किया तो आपका पैसा किसी के पास नहीं जाएगा। मान लो आपको 60 साल के बाद में आपको 5 साल अपनी पेंशन ली, 65 वर्ष की उम्र में आपकी यदि डेथ हो जाती है और आपने नॉमिनी ऐड नहीं किया हुआ है, आपका पैसा गवर्नमेंट के खाते में जमा होगा, किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए जरूर अपना नॉमिनी ऐड करिए। अब बात करता हूँ टैक्स बेनिफिट इसमें क्या मिलता है। फिलहाल जैसे हमारा जो 10% कट रहा है, उस 10% पे आपका टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट जो 14% ऐड कर रही है उसमें टैक्स नहीं लगेगा। ये न्यू टैक्स रिजिम जो 2025 फाइनेंशियल 2025 के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आगे चेंज हो सकता है, अलग बात है। दोबारा सुन लीजिए, जो हमने टैक्स 10% हम देते हैं, बेसिक और डीए का 10% जो हमारी तरफ से कटता है उस पर टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट जो 14% ऐड कर रही है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करता हूँ यदि 60 साल से बाद में हमें क्या कम से कम 40% आपको एनओटी परचेज करना पड़ेगा। आपका 100% भी हो सकता है। यदि आपको लगे कि 60 साल के बाद में मुझे कोई काम नहीं है, मुझे पेंशन ज़्यादा लेना है, 60 के बाद मुझे नहीं चाहिए, मतलब ये बच्चे ऐसे आ गए कि मुझे नहीं देना इनको पैसे, तो आप उसमें मैक्स 100% कर सकते हैं। मतलब आपका 1 करोड़ जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, यदि आप 1 करोड़ का 1 करोड़ आप जमा कर दीजिए एनओटी में, आपको पर मंथ आपको पेंशन मिलता रहेगा। आप जितना जमा करेंगे उसके हिसाब से मिलेगा। हाँ, कम से कम 40 है, मैक्स 100% है। हाँ, मैक्स आपको 60% आपको मिल सकता है। आप उसको 0 भी कर सकते हैं, या आप 2-3 साल 4 साल के लिए बढ़ा भी सकते हैं कि मुझे अभी नहीं लेना, मुझे बाद में लेना है। तो आप वही 100% आप उसके 5 साल पड़ा रहने दीजिए, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कम से कम आपको 3 साल बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 3 साल बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो आप 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो गए तो 63 साल तक आपको एनओटी नहीं लेना,
चाहो तो नहीं लेना, 63 साल के बाद आपको मिलेगा। और इस 100% पैसा आप 70 साल तक बढ़ा सकते हैं। 70 साल तक आप कहेंगे कि 100% पैसा रखिए, उसके बाद आपको जितना 10, 20, 30, 40, 50, 60% लेना आपको ले लीजिए, उसके हिसाब से एन्युटी आपको मिलेगा। हाँ, एक क्वेश्चन आता है इसमें, दिया VRS ले लिया आपने, या पहले डिपार्टमेंट आपको भगा दिया, या फिर VRS ले लिया, किसी कारण सस्पेंड हो गया, या फिर आपको टर्मिनेट कर दिया, मतलब आप डिपार्टमेंट में सेवा नहीं दे रहे हैं किसी भी कारण से, तो आपका कम से कम 80% पैसा आपको इक्विटी, आपको एन्युटी परचेज करना पड़ेगा। 20% पैसा आपको लमसम मिलेगा। जैसे मान लो आपके, चलो उस समय आपको 1 करोड़ होता है, तो आपको कम से कम 80 लाख रुपए एन्युटी परचेज करना पड़ेगा, और 20% पैसा आपको लमसम मिल जाएगा, 20 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। अब मैं कहूँ कि मुझे डेफर करना है, कि मुझे अभी नहीं लेना, मैं बता जाए वही चीज़ 60 साल के बाद में, तो आप 70 साल तक आपको डेफर कर सकते हैं, कि मुझे 70 साल तक मुझे ये पैसा आप रखिए, 100% पैसा रखिए, उसके बाद में देखूंगा। यदि आपके कर्मचारी की डेथ हो जाती है, 60 साल से पहले नौकरी करते हुए कर्मचारी की डेथ हो जाती है, आपको टोटल फंड आपको नॉमिनी को मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। मतलब आपका जितना भी, मान लो आपकी उम्र 55 साल है, आपका मान लो डेथ हो जाती है, आपको 80 लाख रुपए जमा है, गवर्नमेंट प्लस अपना घटा हुआ, तो दोनों तरह का पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, कंप्लीट पैसा, उसमें कोई पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ, यदि आप चाहो तो वो जो पैसा है वो एक मुश्त आप किसी भी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर में जमा करा के आप पर ईयर, पर मंथ आप पेंशन ले सकते हैं, वो आपका पर्सनल रहेगा, गवर्नमेंट का इसमें कहीं कोई इशू नहीं रहेगा। कंप्लीट पैसा गवर्नमेंट आप नॉमिनी को देती है, इसलिए मैं कहता हूँ नॉमिनी अवश्य ऐड होना चाहिए। नॉमिनी ऐड नहीं है तो वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए आपका हाथ जोड़ के निवेदन है कि नॉमिनी आप अवश्य ऐड करिए। अब बात करता हूँ इसमें फायदा नुकसान क्या है। जैसे एक तो इसमें सबसे पहले जो नेशनल पेंशन स्कीम है इलिक्विड है, मतलब आपका शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है। जैसे फिलहाल मैं फरवरी 2025 की बात करूं तो पिछले 1-1.5 महीने से मार्केट डाउन जा रहा है। इस समय जिसका रिटायरमेंट होगा और एनपीएस में होगा उसको पैसा कम मिलेगा। हालांकि इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा, जैसे मान लो हो सकता है 1 करोड़ का 95 लाख हो जाए, या 1 करोड़ का 90 लाख तक हो जाए। ऐसे नहीं कोई 1 करोड़ का 1 लाख हो जाएगा, इतना नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबी नौकरी रहेगी तो आपका ठीक ठाक रहेगा। लेकिन फिर भी मार्केट भी डिपेंड रहेगा। मान लो आप आज रिटायरमेंट हो रहे हैं, आपका 1 करोड़ है और मार्केट यदि डाउन हो गया तो आपसे 1 साल बाद में रिटायरमेंट होने वाले को हो सकता है 90 लाख ही मिले। ये इसमें इश्यू रहता है, मतलब इलिक्विड है, एक फिक्स नहीं है, शेयर मार्केट पे डिपेंड है, तो इश्यू रहता है। अब दूसरा आता है इसमें जो 6 महीने बाद में जो डीए लगता है, महंगाई भत्ता जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम में है तो आपको फिक्स इनकम मिलेगा, इसमें महंगाई भत्ता कुछ ऐड नहीं होता है। मैं बताऊंगा एन्युटी किस तरह मिलता है, लेकिन आप किसी भी एन्युटी लीजिए आपको महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। अब मैं बात करता हूं एन्युटी। ये ध्यान से सुनिए, सबसे मुख्य सवाल यही रहता है कि एन्युटी कितना है, क्या है। सबसे पहले आपको लाइफ टाइम आपको पेंशन मिलेगी, ये सारी स्कीम में है। लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, एन्युटेंट को मिलेगी, मतलब कर्मचारी को ही मिलेगी। कर्मचारी की यदि डेथ हो जाती है तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। यह है फर्स्ट नंबर। इसमें टोटल 7 तरह की, आपको रिटायरमेंट के वक्त आपको डिसाइड करना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए। और जितना पैसा एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के पास में रहेगा, जितने लंबे समय तक रहेगा उतना आपको पेंशन ज्यादा देगा, जितना कम रहेगा और जितना लंबा आपको पेंशन लेना है उतना आपको कम देगा। जैसे मान लो आपको कोई रिटर्न, आपको पेंशन मिलेगी लाइफ टाइम, जब आपकी डेथ हो जाएगी आपके नॉमिनी को कुछ नहीं मिलेगा। आपने जो 40% पैसा कटवाया था वो पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा पेंशन इसी में मिलती है। क्यों? सर्विस प्रोवाइडर को आपको कुछ नहीं देना, आपको पेंशन देना है। अब जब भी डेथ होगी सारा पैसा उसी के पास रह जाएगा, आपके नॉमिनी को कुछ नहीं देना, और जो 40% पैसा जो हमने कटवाया था वो भी नहीं देना। तो सबसे ज्यादा पेंशन इसमें मिलती है। सेकंड नंबर होता है आपको पेंशन मिलेगी, आप डिसाइड कर सकते मुझे 5 साल चाहिए, 10 साल चाहिए, 15 साल चाहिए, या पूरी लाइफ चाहिए। उसमें भी कोई रिटर्न नहीं मिलता है। सेकंड ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन बात करता हूं, आपको पेंशन मिलेगी, लाइफ टाइम मिलेगी, लेकिन अब जो रिटर्न आपने परचेज किया था, एन्युटी परचेज किया था, मतलब 40% पैसा जो कटवाया था, लास्ट में जब आप मरेंगे, मतलब आपकी डेथ हो जाएगी किसी कर्मचारी की, वो उसके नॉमिनी को वो पैसा मिल जाएगा। जैसे मान लो आपने 40 लाख रुपए कटवाया है, आपने मान लो 20 साल आपकी लाइफ और रही, मान लो 80 साल तक रहे, उसके बाद यदि आपकी सपोज आपका नॉमिनी आपका लाइव है, मतलब जिंदा है, तो वो जो 40% पैसा जो कटा था वो उसको मिल जाएगा। ये अलग बात है कि उस समय तक उसकी वैल्यू कम हो जाएगी महंगाई के हिसाब से, लेकिन वो पैसा उसको मिल जाएगा। हाँ, यदि पहले सपोज की डेथ हो गई, मतलब पहले आपकी नॉमिनी डेथ हो गई, आपको कुछ नहीं मिलेगा।
और गवर्नमेंट ने बाई डिफॉल्ट यही किया हुआ है। मतलब यदि आप सिलेक्ट नहीं करते हैं उस समय तो आपको यही मिलेगा। यही कौन सा, दोबारा बता देता हूं, आपको जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको पेंशन मिलेगा, आपकी डेथ के बाद में आपको कंप्लीट पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। पेंशन नहीं मिलेगी लेकिन कंप्लीट जो 40% पैसा कटवाया था, जिससे एन्युटी परचेज की थी, वो नॉमिनी को मिल जाएगा। नॉमिनी के पहले डेथ हो जाएगी, आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा किसी को भी। चौथा, आपको पेंशन मिलेगी, लाइफ टाइम मिलेगी और 3% पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज होगी। पहले हमें बोलना पड़ेगा, पर ईयर 3% के हिसाब से इंक्रीज होगी क्योंकि महंगाई ज्यादा हो जाएगी। जैसे मान लो हमने फिक्स कर दिया, आज मान लो 50,000 रुपए है, बहुत है, आज से 20 साल बाद 30 साल बाद यदि उम्र आपकी 90 साल तक भी रही तो उसमें बहुत कम हो जाएगा वो, तो 3% लगे, इसमें पेंशन कम मिलेगी। पांचवा है आपका कि आपको पेंशन मिलेगी, लाइफ टाइम मिलेगी, आपकी डेथ के बाद में 50% आपकी स्पाउस को मिलेगी, वो भी उसकी टिल डेथ तक। स्पाउस की या नॉमिनी या स्पाउस में एक ही चीज बात कर रहा हूं। आपको पूरी लाइफ आपको मिलेगी, यदि आपकी डेथ हो जाती है तो आपको नॉमिनी की पूरी लाइफ तक उसको 50% पैसा मिलेगा। 6 होता है, सेम केस है, आपको पेंशन मिलेगी, पूरी लाइफ मिलेगी, आपकी डेथ के बाद में उतनी ही पेंशन जितनी आपको मिल रही थी आपकी नॉमिनी को मिलेगी। और 7वां और सबसे लास्ट है, थोड़ा लंबा है लेकिन पेंशन कम मिलती है, बताने जा रहा हूं। आपको पेंशन मिलेगी, पूरी लाइफ मिलेगी, आपकी डेथ के बाद में सपोज को कंप्लीट पैसा मिलेगा, मतलब पूरी लाइफ आपको उसको पेंशन मिलती रहेगी 100%। उसकी भी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी, उसके नॉमिनी को परचेज प्राइस जो आपने 40% परचेज किया था वो उसको मिल जाएगी। यही था वीडियो, आपने यहां तक देखा, दिल की गहराई से बहुत हार्दिक धन्यवाद। यदि फिर भी आपका कहीं कोई इश्यू हो, कहीं कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हाँ, वीडियो काफी लंबा हो गया है, ओपीएस के लिए एक अलग से वीडियो आएगा, एनपीएस ओपीएस में कौन बेटर रहेगा अगली वीडियो में बताया जाएगा। ये नेशनल पेंशन स्कीम का था, नेशनल पेंशन सिस्टम का था, ओपीएस का एक अलग वीडियो आएगा, आप थंबनेल देख लीजिएगा। आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, जब भी ओपीएस का आएगा आपको जरूर नोटिफिकेशन आएगा, बेल आइकन दबा के रखिए, नोटिफिकेशन आएगा, जरूर चेक करिएगा, दोनों में कंपेरिजन करिए। क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है 1 अप्रैल 2025 से, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप एनपीएस में रहेंगे या यूपीएस में रहेंगे। एक बार यूपीएस में चलेगा आप एनपीएस में वापस नहीं आ सकते, तो जरूर चेक करिएगा। वीडियो की ध्यान नहीं दिया हो जरूर दोबारा सुनिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे, ओपीएस का जो वीडियो आने वाला है आप जरूर चेक करिएगा उसको, दोनों में कंपेरिजन करवाऊंगा, कौन सा बेस्ट रहेगा जरूर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।